हेलो एवरीवन, दिस इज कृति गांधी एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपने पेज पे किसी न किसी बिजनेस पार्टनर को लेकर आती हूँ या फिर मैं खुद भी आती हूँ बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करने, क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं थ्रू आउट द हमारी जर्नी कैसी रहती है। तो आज उसी तरह मेरे साथ एक मेरी बिजनेस पार्टनर है जिसने अभी रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है। बट द बेस्ट पार्ट इज शी केम हियर इन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और यहाँ थोड़े साल ही अभी उसको शायद 2-4 साल ही हुए, और 2-4 साल के अंदर अंदर शी हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि जब आप अर्ली एज में या बहुत जल्दी आप ये चीज डिसाइड कर पाते हो कि कि आपको लॉन्ग रन में क्या चीज आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज तो हमारे सामने आए दिन आती रहती है, बट अगर हम उसको राइट टाइम पे अगर हम उसके ऊपर क्लिक नहीं करते तो फिर वो हमें इतना बेनिफिट नहीं कर जाती। बट आज हम सुरभि से ही सुनेंगे कि क्या वो रीजंस थे, वो कहाँ से है, क्या उसका बैकग्राउंड है, और क्या मतलब व्हाट ट्रिगर्ड हर टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो लेट्स वेलकम हर ऑन द स्टेज। हेलो सुरभि, हाय कृति, हाउ आर कैसे यू? हो? आई एम मैं गुड। बढ़िया। हाँ, आई एम गुड तो आल्सो। आज आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे आपने ये यहाँ आके अपना सारा कुछ सेटअप किया, बिकॉज आई नो अ वेरी लिटिल अबाउट यू। बट आप बताओगे कि आपने कैसे आपकी जर्नी यहाँ आके कनाडा की आपकी जर्नी कैसी रही, और इस जर्नी के दौरान व्हाई यू चूज टू स्टार्ट दिस बिजनेस। फर्स्टली थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बेसिकली। तो कनाडा में बेसिकली एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी, जैसे आपने पहले बताया है। तो मैं यहाँ पे आई थी इन 2020 ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो तब से लाइक टिल डेट यहाँ पे आके मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है दैट इज द मार्केट, लाइक बेसिकली द जॉब मार्केट। तो यहाँ पे आके लाइक बहुत ज्यादा ऑड जॉब्स करी जब आए, तो अपनी फीस फुल करने के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। बट एक टाइम के बाद वो चीज क्लिक करी कि जॉब सेक्टर में हम एक पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन के चांसेस या जॉब स्विच करना इतना इजी नहीं है कनाडा में कि हम कुछ बहुत इजीली अवेल कर सकें फाइनेंशियल एक्सपेक्ट से। बट हम्म। कनाडा की जो फाइनेंशियल पोजीशन वैसे लाइक एक्सपेंस वाइज वो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया 2020 से लेके अब के टाइम तक। तो सोर्स इनकम सोर्स मेरा उतना ही रहा इतने टाइम पीरियड में। तो बट एक्सपेंसेस बढ़ ज्यादा हो गए, उस वजह से वो गैप फिल बहुत ज्यादा बढ़ गया, लाइक बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, पीछे इंडिया पेरेंट्स हैं, उनका भी देखना है। तो एट दिस मोमेंट फिर मेरे को वो लगा कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी फर्स्टली एक फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेगनेट ना हो, कि मतलब कंटिन्यू रहे, मेरे को हाँ। एक बैकअप रहे कि नहीं मेरे पास है, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ, अपना कुछ आगे कर सकती हूँ, सेटल इट आउट। तो हम्म। सबसे पहले ये चीज थी। सेकेंडली फिर मेरे को ये चीज देखनी थी कि कुछ ऐसा परमानेंट सोर्स हो कि मैं घर से काम कर पाऊं, क्योंकि कनाडा में जॉब्स कई बार इतनी दूर दूर मिलती है ना कि आपका कम्यूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। जैसे यहाँ पे मैं करंट एज बैंक में काम कर रही हूँ, नो डाउट जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेरे को मेरी लोकेशन है वो मेरे घर से 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। वन वे। तो मैं कुछ, हाँ, वन वे, ओ माय गॉड। क्योंकि वो डाउनटाउन में है, वहां पे हम कार नहीं लेके जा सकते, तो बाय बस ही जाना पड़ता है। तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे को 2 घंटे सुबह चाहिए, 2 घंटे शाम को चाहिए। तो अब एक टाइम पे आके अब मैं उस चीज से भी बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी हूँ, इतना ज्यादा ट्रैवलिंग से। तो हम्म। ये मेरे बेसिकली रीजन थे, एक फाइनेंशियल और दूसरा कि ये कम्यूटिंग और जब मैं दूसरों को देखती थी जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मेरे को वो एक अंदर से था कि नहीं, वो भी तो कर ही रहे हैं, तो खुद मैं भी तो कर ही सकती हूँ। तो फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटीज देखनी स्टार्ट करी, लेकिन फिर आया पॉइंट कनाडा में जो फ्रॉड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि बहुत ज्यादा आपको लाइक सोशल एब्सोल्युटली। साइट्स पे मिल जाते हैं। तो वो एक डर था कि कहीं गलत ना कुछ स्टेप ले लूं। फिर हम्म। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आई केम अक्रॉस एन एड रिलेटेड टू दिस बिजनेस। तो उसमें फिर जब मैंने उनका वेबिनार वगैरह अटेंड करा, सब कुछ देखा, तो उसमें लाइक लोगों के टेस्टिमनीज थी, सबका वो प्रूफ्स थे, विद प्रूफ्स कि कैसे T4 आता है, कैसे पे चेक्स आते हैं।
तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे को मिली इस वो देख के चीजें कि नहीं, ये वैसा नहीं है, मैं इस पे कर सकती हूँ। तो हाँ, बस इसी तरीके से मैं इस बिजनेस में ऐड हुई अपने आप को लेके। तो हाँ। देखो, सब जगह सब लोगों की यही स्ट्रगल रहती है, जो भी इमिग्रेंट्स होंगे वो शायद इसको रिलेट कर पाएँगे कि जब हम नए कंट्री में मूव होते हैं तो हमें सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती। एक तो हमारे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी एमबीए फाइनेंस किया हुआ है बैक होम कंट्री में, और इंडिया में मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस भी था। बट जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिग्रीज़ कुछ भी काउंट नहीं होता है, कोई भी हम्म, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स काम नहीं आते, एंड वी हैव हम्म। टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वही वो यहाँ सर्वाइवल का जॉब्स करने एक्सपीरियंस पड़ते हैं। हाँ। मांगते हैं एंड वो बहुत वियर्ड होता है उनको और वो हम आंसर विशियस देना। सर्कल में फँस जाते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है, हाँ, जॉब नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। एंड एक्सपीरियंस दैट्स नहीं। वेरी हार्ड फॉर अस टू ब्रेक दैट साइकिल। और हम्म, कभी-कभी हम उसमें डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, एंड कभी हम ऐसी जॉब भी ले लेते हैं जो हम लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे आपकी बात की जाए तो जॉब बहुत अच्छी है, बट उसकी डाउन साइड देखो आप। अगर आपका रोज का कम्यूट होगा या फिर एवरीडे ऑन साइट जॉब होगी तो आप 5 डेज़ तो ये नहीं कर पाओगे। चलो हाँ, 2-3 दिन हफ्ते में है, देन इट इज़ फिर भी वर्केबल। और आपके अभी बच्चे नहीं है, फैमिली अभी आपने स्टार्ट नहीं फैमिली की। नहीं है, जस्ट हाँ, तो अभी इमेजिन मैं कि कर सकती हूँ। हाँ, जस्ट इमेजिन कि अगर जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे 2 बड़े बच्चे, हस्बैंड हैं, हम्म, और सबको साथ लेके चलना है। तो दिस जॉब, अगर मुझे जॉब भी मिलती भी है, तो भी मेरे लिए फिज़िबल नहीं है। मुझे छोड़नी पड़ेगी ये जॉब। जी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली भी सफर होती है। सो बहुत सारी डाउनसाइड्स भी होती है जॉब्स में, सिर्फ हम पेचेक्स देखकर चले जाते हैं। एंड मैंने कई बार ये भी चीज नोटिस करी, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग इसको रिलेट भी करेंगे, कि जो हमारा सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी होता है, उससे जब हम टेक होम सैलरी की बात करते हैं तो देर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। डिफरेंस। बिकॉज कीबोर्ड सारा टैक्सेशन एंड डिडक्शंस कटने हम्म, के बाद जो हमारे पास टेक होम सैलरी आती है, दैट्स नॉट दैट इनफ। या, और उतने चेंज के लिए हम जॉब भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगेन वो मार्जिनली इंक्रीज करेगा आपके टेक होम सैलरी में, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जी, सो देर आर सो मेनी रीजंस कि हम जॉब करना बुरी चीज नहीं है, बट जॉब के साथ आपके पास एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर आपको जॉब छोड़नी भी हो, ब्रेक लेना हो, या फिर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई भी करना है, तो यू हैव समथिंग इन बिटवीन टू फॉल बैक ऑन। यस। तो बहुत अच्छी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी जल्दी ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लाइक आई स्पेंड अराउंड 13 इयर्स इन कॉर्पोरेट, एंड अब जाके मुझे लगा कि इट्स इनफ, अब बहुत हो गया, अब मैं इसी जॉब के साथ रिटायर तो नहीं हो सकती, आई हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। और वो भी सॉल्यूशन नहीं है ना अब इस टाइम पे। अगर वो मार्केट सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है, वो टर्म्स और कंडीशन ईयरली बेसिस पे चेंज हो जाते हैं, रिटायरमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है। अगर हम कुछ लाइक कंपनी में कितने ज्यादा हम कहीं भी काम करें तो यहाँ पे हाँ, डिडक्शंस होती हैं, बट वो अवेलेबिलिटी टाइम आपका 60 to 65 years का रखते हैं कि तब जाके मिलेगा। हु हाँ, नोज अबाउट योर नेक्स्ट डे इवन। नहीं। तो और वो, आज तो मैंने कितने लोगों को हम ये भी सुनने में आता है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर पेंशन अमाउंट। मतलब जो हाँ, पेंशन अमाउंट है, इवन दैट्स नॉट इनफ एज कंपेयर टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर चीज के लिए, हम्म, उस तरह से हमें जो पेंशन्स आते हैं, जो जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, इवन दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। जॉब्स, हाँ। इवन आई मेरे सेक्टर में भी जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वहां पे भी है। दे आर लाइक ऑन रिटायरमेंट एज ओनली, अगर वो चाहे तो वो करंटली रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट यही है कि उनकी अभी तक घर की मॉर्टगेजेस चल रही हैं। हाँ, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, वो अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि हम छोड़ दें जॉब या रिटायरमेंट ले ले। तो वो मेरे सही। को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हसल लगती है कि हम फ्री नहीं है किसी भी एक्सपेक्ट से कि हम मेंटली फ्री हो सके कि नहीं अब हम्म। सही है कुछ लाइफ में। हम्म। तो नहीं, ये, बहुत सही डिसीजन लिया, बट मैं फिर भी ये जानना चाहूंगी कि आपके पास तो और भी स्कोप था दूसरी जॉब, बिकॉज अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ऐसे कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर ऐसे एवरी डे जैसे हमारी मदर्स की जो चैलेंजेस होती है, वो चैलेंजेस आपके साथ नहीं है। स्टिल यू हैव द रूम टू एक्सप्लोर मोर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट फिर भी ऐसी कौन सी चीज आपको ये बिजनेस में अच्छी लगी, या फिर ऐसा क्या आपको ट्रिगर किया कि दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू थिंक, क्योंकि अगर आप चाहो तो 5 साल के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बट फिर भी आपने बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया, एंड दैट स्ट्राइक मी टू लाइक कि
अगेन लाइक बहुत अच्छी चीज है, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे और कौन से रीजंस थे कि आपने अभी ही बिजनेस शुरू करने के लिए सोचा? जी, मेरा सबसे पहला रीज़न था मेरे पेरेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो बैक होम अकेले हैं, तो लास्ट ईयर मैंने उनको यहाँ पे बुलाया था, लेकिन मैं उनको उतना क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। मतलब जैसे मैं खुद वीकेंड का वेट करती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी वीकेंड का साथ में वेट करते होते थे कि वीकेंड आएगा तो हम कहीं बाहर जाएंगे या कुछ ये घर पे रहेगी। तो हम्म। वो चीज था कि मेरे को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी कम टाइम पीरियड में, ताकि मतलब मेरे पास कुछ ऐसा हो मैं अपने पेरेंट्स को परमानेंटली यहाँ पे बुला सकूं और उनके साथ यहाँ पे रह सकूं। सो वो एक मेरा सबसे बड़ा एक्सपेक्ट था। सेकेंडली जो मेरे को इस बिजनेस में ट्रिगर करा था पॉइंट, दैट इज कि इस बिजनेस की ऑथेंटिसिटी, हम्म। कि टैक्सेबल बिजनेस है, कोई बीच में लूप होल्स नहीं है, सब कुछ एक क्लियर प्लेटफॉर्म पे है, एक रिलायबल ट्रांसपेरेंट। प्लेटफॉर्म पे है। तो हम्म। वो उस चीज मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी था एक पॉइंट पे, कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा करना है जो रिलायबल हो, मेरे हम्म। एक रिकॉर्ड भी रहे यहाँ पे, कुछ ऐसा ना हो कि मैं कल को स्टक कर जाऊं किसी पॉइंट पे आके। और ये ग्रोइंग बिजनेस है, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग करंट सिचुएशन पे, लाइक अभी तो इसका बहुत ज्यादा यस। स्कोप है ओवरऑल। हाँ। थर्डली था कि ये मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता सिर्फ कनाडा के लिए। अगर सपोज जैसे मेरे जो फियांसे हैं वो दूसरी कंट्री के हैं, तो अगर हम्म। मैं कल को कनाडा छोड़ती भी हूँ, मैं उधर भी उस कंट्री में भी शिफ्ट करती हूँ, तो मेरा पीछे से काम नहीं रुकेगा। लाइक आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस। जस्ट क्या होगा कि मेरे को अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, हाँ। ओनली दिस थिंग। मेरे को हाँ। ये नहीं हसल है कि मेरे को वहां पे जाके जॉब ढूंढनी है, जब मेरे को जीरो से लाइक फिर से स्क्रैप से ये इनकम स्टार्ट विल करना है। कंटिन्यू। हाँ, हाँ। मेरे को वो नहीं है कि मेरे पास एक बैकअप मेरा है। हम्म। बस यही छोटे छोटे लाइक मेरे थोड़े से पर्सनल रीजन है जिसने मेरे को ज्यादा ट्रिगर करा, और ये जो मेरे को पॉइंट्स थे ये इस बिजनेस में अवेलेबल थे। हाँ। ये फ्रीडम थी कि कहीं से भी काम लोकेशन कर सकते इंडिपेंडेंट हैं। है हाँ, कि आप हाँ, इसको कहीं ये पर भी। कंट्री वाइज भी नेशन वाइज भी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो हम्म। कि हाँ बस कनाडा में कर सकते हैं या कहीं नहीं कर सकते। लाइक हम्म। अगर जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं कल को इंडिया भी जाती हूँ वापस तो मैं कर सकती हूँ, मेरे को कोई हम्म। उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है काम में। हम्म। और कोई प्रेशर भी नहीं है कि नहीं कोई डेडलाइंस है कि मेरे को ये काम खत्म करके रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो हम्म। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसने मेरे को करा। और बिजनेस के जो ये शायद किसी के लिए ये बहुत छोटी चीजें हो कि वर्क फ्रॉम होम, ये लेकिन छोटी अगर कोई चीज बंदा नहीं है, उस उस these are the सिचुएशन best। में, हाँ अगर कोई बंदा ना उस सिचुएशन में जब फंसा होता है ना, जब वो हाँ। उसको एक फील होता है कि अंदर से कि वो अपनों के लिए नहीं कुछ कर पा रहा, लाइक उनको एक टाइम तक नहीं दे पा रहा प्रॉपरली, वो हो सकता है मेरे को वो ज्यादा चीज परेशान बस करती थी। हाँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, छोटे भी इतने भी नहीं है कि डे केयर में जाए, और इतने बड़े भी नहीं है कि खुद से अपना सब कुछ मैनेज करें। हाँ। एंड आई एम लाइक मुझे इतना बुरा फील होता था कि जब मार्च ब्रेक होता था, मतलब 10-12 दिन की छुट्टी हो गई, क्रिसमस हम्म। वेकेशन आया, अगेन 10-12 दिन की छुट्टी हो गई, समर वेकेशन आया 2 महीने का। अब अकेले जाए तो भी कहाँ जाए, और मैं भी कितनी छुट्टियां लूंगी। हाँ, और फिर जब खत्म होती है छुट्टियां तो बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो अपनी जॉब में ही बिजी रहे। और जॉब वो में चीज थे। बहुत फील होती थी, क्योंकि मुझे छुट्टियां बचाए रखनी पड़ती थी बैक होम विजिट करने के लिए, या फिर अगर कुछ इमरजेंसी है अपनी हेल्थ की या फैमिली में अगर किसी को जरूरत है जी। तो हमें छुट्टियां मतलब सोच समझ के यूज करनी पड़ती है। ऐसे और हाईली वो जैसे बच्चों को जिस टाइम पे छुट्टियां होनी वो टाइम हाँ, जैसे आपका नहीं पता, लेकिन हमारा वो क्वार्टर एंड आ जाता है, ईयर जैसे मतलब मेरा भी एंड आ जाता है। फाइनेंस जॉब था, हाँ, तो मुझे मार्च एंड में जैसे पूरा क्लोजिंग होता है, दिसंबर तक वो हाँ। सारे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट करते हैं, तो मेरा जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरा बिजी सीजन चलता था, और बीच में छुट्टियां आती थी, जैसे मार्च ब्रेक हो गया और मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहती थी, और वो हाँ। पूरा दिन इंतजार करके बैठते बैठते रहते थे। और फिर जब सुनते हैं बच्चों से कि इसके पेरेंट्स यहाँ लेकर गए, वो लोग यहाँ गए, और मैं कहीं भी नहीं लेकर जा सकती थी, एक छोटा सा वीकेंड मिलता है, 1 या 2 वीकेंड मिलते हैं जिसमें सुबह से शाम कहीं चले गए, एंड दैट अगेन एट द लाइक अगर वेदर ने सपोर्ट किया तो। तो कनाडा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही हाँ, वेदर है। तो लाइक हम लोग भी डे टू डे लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं जब हम ऐसे
मैंने 13 साल जॉब किया इंडिया में। जब मैंने किया तब मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं लाइक जॉब कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, डोमेस्टिक हेल्प इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, और वहाँ का एटमोसफियर भी ऐसा है कि स्ट्रीट प्ले होता है, बच्चे अपने आप मैनेज कर लेते हैं। बट जी। यहाँ पे दे आर टोटली ऑन अस। तो लाइक उनको घर से बाहर लेकर जाना, कहीं घुमाना, कोई भी ट्रिप प्लान करना है, तो दे हैव टू रिलाई ऑन अस। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, हम भेज भी नहीं सकते और हम जा भी नहीं सकते। जा भी नहीं एंड सकते। मेरे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं था हाँ। एट द वही। एंड ऑफ द डे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई बिकॉज मेरा गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब था, वो छोड़कर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हाँ, है। मेरे एंड को भी मतलब बहुत अब था शुरू शुरू में कि फिर मैंने कि यही सोचा कि जॉब हाँ, के साथ कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि जॉब टू सम हाँ, एक्सटेंट मेरे को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब शादी हो जाएगी ऑब्वियसली हाँ, मेरे को आप कनाडा मूव से शिफ्ट करोगे। करना पड़ेगा यहाँ से। हम्म, तो फिर मेरे को वो पता ही है, तो वो भी एक मेरे माइंड में एक स्ट्रेस था कि मेरे को ना दोबारा से जीरो से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने यहाँ कनाडा में आके बहुत धक्के खाए हैं जॉब के लिए, लाइक Seriously. रेस्टोरेंट्स में And इधर उधर। the again preparing resume को हाँ। tailor करो according to the jobs, फिर वही इंटरव्यू फेस जॉब करो। की रिक्वायरमेंट टाइमली चेंज हो जाती है, पहले मिल जाती थी इजीली जॉब, लेकिन अगर अब करंट टाइम में हमें प्रमोशन भी लेना है ना, अब विद इन डिपार्टमेंट भी अगर हम अप्लाई करते हैं, दे आस्क फॉर सर्टिफिकेशंस नाउ। Yes. कनाडा में अब ये नया बहुत ज्यादा हो गया कि आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो हम्म, वो इतना इजी नहीं होता सर्टिफिकेशन एकदम से ले लेना, उसमें भी एक्सपेंसेस सब कुछ हमें वो देखना पड़ता है अपना कि हाँ बजट भी हो, क्योंकि वो स्टडी करके पूरा एग्जाम दो सारा कुछ करो। तो वो हम्म, चीजें एकदम से मतलब वो ना बैक ड्रॉप पे ले जाता है बंदे को कि बिल्कुल मतलब सही। नहीं होगा या अभी फिर टाइम वो आपका लगेगा आगे कुछ। बढ़ने का और इतने लॉन्ग रन तक मोटिवेशन बनाए रखना, इट्स टू चैलेंजिंग, क्योंकि हम हाँ। इमोशनली और मेंटली इतने डाउन हो जाते हैं ये सारी चीजें फेस करते करते, कि फिर हमें वो आगे बढ़ने का मोटिवेशन, वी आर जस्ट डूइंग इट टू सर्वाइव, वो फिर हमारे लिए एक सर्वाइवल ही बन जाता है। जी। बिल्कुल सही बात बताई। अब जैसे बिज़नेस में बहुत सारे बेनिफिट्स आपने वैसे भी बता दिए हैं, बट फिर भी आप सारे व्यूअर्स को बताइए कि बिज़नेस में जैसे, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन बिज़नेस की जब भी बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में लाइक ई-कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, ऐसे बिज़नेसेस आ जाते हैं, जिसमें हमें लाइक इन्वेंटरी होल्ड करके रखनी पड़ती है, शिपिंग देखना है, क्लाइंट रिटर्न पॉलिसीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। जी। बट इस बिजनेस में यू ऑल्सो नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो क्या क्या वो बिजनेस के बेनिफिट्स है, और आपको सबसे ज्यादा कौन सा बेनिफिट लगा, कीपिंग इन माइंड योर करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन में सबसे मेरे को कन्वीनियंट लगा कि इसके लिए मेरे को कोई प्रॉपर लाइक कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं चाहिए। हाँ, लाइक मैं अपना जो भी काम है, मैं कई बार ट्रैवल करती करती भी वो जो 2 ढाई घंटे 2 घंटे होते हैं मिलते उसमें हैं। कर देती हूँ। हाँ। तो हाँ, मतलब सिर्फ अपने फोन से भी आप काम कर सकते हो, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा एक डर होता है मार्केटिंग वर्ड सुन के कि हमें कुछ बेचना है, हाँ, इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ बेचना है। यू हैव टू रीच आउट टू समवन की कोई सेल्स है, आपके हम्म, कोई टारगेट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी को कन्विंस कर पाऊँ कि मेरे से कुछ पेन भी ले लो। तो मेरे को वो मतलब मेरे को सबसे अच्छा वो लगा कि मेरे को कुछ बेचना ही नहीं है, जस्ट लाइक दैट। कि अपना एक है कि आप अपने कन्वीनियंस से काम कर रहे हो। थर्डली, लैंग्वेज यस, कुछ नहीं है। आप जैसे हम अब दोनों बात कर रहे हैं बीइंग इन कनाडा ऑल्सो, हम अपना हिंदी में जो हाँ, हमारे अपने लेवल पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो एक आपका डर खत्म हो जाता है जो कईयों के अंदर होता है कम्युनिकेशन को लेके कि हम कैसे करेंगे किसी से बात। तो स्पेशली वो जहाँ पे इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, उनको फर्स्ट ज्यादा। लैंग्वेज, तो हाँ, वो एक मेरे को सबसे बड़ा चीज लगी। बस यही चीजें थी कि हाँ मेरे को कि नहीं सही है। थर्ड वो फोर्थली तो मैंने जो बहुत बारी बोल दिया आज तक, मेरे को लग रहा है लाइफ में, दैट इज इसकी ऑथेंटिसिटी। हाँ, सबसे बड़ी चीज कि ये टैक्सेबल बिजनेस है। आप अपने T4s आपको ईयर एंड पे मिल जाने हैं, आपके पे चेक्स प्रॉपर आपके पास आने हैं, कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि किसी के थ्रू कुछ आना है, कुछ ऐसा नहीं है। हम्म, तो आप सेफर साइड पे हो अगर ये बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम्म, चीजें हैं हम्म। बेनिफिट्स। नहीं, बहुत इसमें एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहूंगी कि अम, यहाँ पे आपको कहीं भी अपनी बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी होती किसी के हाँ। साथ।
तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे फ्रॉड हो रहे हैं। स्कैम्स भी हो रहे हैं, हम्म। जहाँ पे भी आपको बैंक डिटेल की बात आती है, वहाँ हम स्टेप बैक कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज़ वी फील नॉट सेफ टू शेयर आवर बैंकिंग इन्फॉर्मेशंस ऑन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स। जी। तो यहाँ पे आपको हमें किसी के भी साथ अपनी बैंक डिटेल्स को शेयर नहीं करना होता है। जो भी हमारी पेमेंट्स आती है, दैट कम्स बाय चेक ओनली, एंड देन इट्स ऑन आवर डिस्क्रिप्शन कि हमें इसको कैसे डिपॉजिट करने होते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो ऑथेंटिक भी होंगे और जेन्युइन भी होंगे। बट द व्हाट व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस बिज़नेस इज़ इट इज़ यू कैन से कि ये एक बिज़नेस इन अ बॉक्स है, जिसमें आपको एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, वो सारी कुछ आपको इस बिज़नेस में दे दी गई है। यू जस्ट हैव टू प्लग इनटू द सिस्टम एंड यू आर गुड टू गो। आपको सिस्टम सारा कुछ रेडीमेड मिलेगा, एंड दैट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, इवन यू आर अवे एंड इवन इफ यू आर ऑफलाइन, फिर भी वो आपके बैक एंड में आपके लिए काम करता रहता है। लाइक आपको सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग, आपको लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग का एक्सेस दिया जाता है। इसके अलावा वो जो ट्रेनिंग होती है, दैट यू कैन हैव इन योर ओन लैंग्वेज। आई थिंक मोर देन 100 ऑफ लैंग्वेजेस है जिसमें ये ट्रेनिंग पूरी बनाई गई है। द अदर थिंग्स, ट्रेनिंग इज ऑल्सो बीइंग अपडेटेड इन द बैक एंड। ट्रेनिंग अपने आप अपडेट होती रहती है। हम्म। दूसरा, आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग, यू विल बी असाइंड पर्सनल कोच एंड मेंटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि जैसे अभी सुरभि ने भी बताया कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, एंड आप देख रहे हो कि सुरभि इज लिविंग प्रूफ कि वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आई थी और अपनी जॉब के साथ वो अपना बिजनेस कर रही है। मैंने 13 साल अपने करियर में जॉब करने के बाद मैं ये बिजनेस करी हूँ। वी बोथ बिलोंग टू फाइनेंस बैकग्राउंड, बट इसके अलावा बिजनेस में बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनीज यू विल सी कि कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नर्सेज है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज से आते हैं, इवन रिटायर्ड पीपल्स है। साइंटिस्ट है, हाँ, स्टूडेंट्स है, रिटायरीज है, सब लोग इस बिजनेस को करते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस की जो ओवर एंड अबाउट ट्रेनिंग, उनको जो मेंटरशिप और कोचिंग का सपोर्ट मिलता है, दैट्स ऑसम। और उसी की, क्योंकि यहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर नहीं है कि चलो आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू डायल ए टोल फ्री नंबर और वहां से आपको कुछ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आएंगे, नहीं। यू हैव आपको एक पर्सनल कोच एंड मेंटर दिया जाता है, और वो आपको हमेशा, आप जब भी चाहो उनसे बात कर सकते हो, जस्ट कीपिंग इन माइंड टाइम जोन डिफरेंस। एंड और एक और बेनिफिट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, दैट इज कॉस्टिंग। कि हाँ, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आपको बिजनेस के नाम पे एक बहुत ओवरहेड्स ज्यादा अमाउंट, कुछ नहीं, सिर्फ एक ओवरहेड $149 की ट्रेनिंग है स्टार्टिंग में जो अनलॉक करनी है। उसमें ही बाद में आपको मेंटर भी आपके पास होंगे, वो आपको सब कुछ सेटअप भी करके देंगे, आपकी ट्रेनिंग सेशन सब कुछ। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हाँ, हाँ आप अपने आप को स्ट्रक फील करें किसी हाँ, चीज पे। बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर जो ब्रिक एंड मॉर्टर काइंड ऑफ बिजनेस है मार्केट में, उसके कंपैरिजन में इट्स फेयरली इनएक्सपेंसिव टू स्टार्ट, आई वुड से। हम्म। विदाउट डिप्लीटिंग योर बैंक बैलेंस, आपको इसके लिए कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा अमाउंट ही नहीं है बिजनेस हाँ। स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा, आपको प्रोडक्ट्स ढूंढना नहीं है, आपको मार्केट नहीं फाइंड करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू वंस यू ज्वाइन द बिजनेस एंड द सिस्टम। और इस बिजनेस के लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आज थर्सडे है और हमारा आज लाइव वेबिनार होने वाला है, तो यू कैन आप हमें पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, सुरभि के और मेरे पेज पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड वी विल सेंड यू अ लिंक टू वॉच द लाइव वेबिनार, जो आपको बताएगा कि व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस काम करते हैं। और यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू वॉच द टेस्टिमनीज ऑफ द पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। सो आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे बड़ा तो सुरभि इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि मुझे आज ऐसा हो रहा है कि मैंने कितने साल के बाद ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया और मैंने इतना क्यों लेट डिसीजन लिया, एंड शी इज ऑन द राइट ट्रैक एट द राइट टाइम। सो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो देख के, ये चैट सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा, एंड यू विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच सुरभि मुझे ज्वाइन थैंक करने यू। के लिए। या थैंक यू सो मच कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आगे बढ़ने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच।